हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, आज हमारे पास है समांतर श्रेणी वाला चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन्हीं को आज कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी में सतत पद हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, दिया है k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो k = 1 यानी पूछा गया है बेटा ये। तो देखिए, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जब a1, a2 और a3 समांतर श्रेणी में हो, तब के लिए क्या होता है बेटा? यहाँ a2 - a1 = a3 - a2। जो हम इसका सार्व अनुपात या सार्व अंतर निकालते हैं तो वही वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए, दूसरा पद क्या है हमारे पास? 2k-1 -k+9 = अब a3 क्या है हमारे पास? यहाँ बेटा 2k है, तो 2k+7 -2k+1। अब देखिए, पोस्ट को खोल देंगे, 2k-1 - k और -9 = 2k+7 -2k-1। यानी ये वाला पद था माइनस का हो गया, ये वाला पद था वो माइनस का हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर k माइनस का है, 2k प्लस का है, तो यहाँ बचेगा बेटा k। और 9 और 1 कितने हो गए? माइनस के 10 बन जाएंगे। = 2 में से 2, ये तो हमारे पास सीधे सीधे कट जाएंगे, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6। अब इसको उधर भेज देंगे तो k = कितना आ गया हमारे पास? 6 + 10, क्योंकि ये माइनस का 10 है तो बराबर से 10 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर निकला है बेटा हमारे पास 16। तो यहां लिखेंगे, अतः k बराबर 16 लिखो। यहाँ k बराबर 16 के लिए तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होंगे। ये था हमारे पास इसका आंसर। कौन से वाले का? पहले वाले का। अब बता देते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है बेटा कि समांतर श्रेणी, देखो यहां पर दे रखा है समांतर श्रेणी, दिया है AP, जो हमारे को दे रखी है 6, 13, 20, ((216) का मध्य पद। अब इसका मध्य पद निकलवाना है। देखिए यहाँ पर a क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम n निकालेंगे। इसमें a बराबर कितना? 6। और d की बात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 13 - 6 = हो जाएगा 7। अब an लास्ट पद कितना है हमारे पास बेटा? an = 216। अब फॉर्मूला लगा देंगे इसमें an वाला, an = a+n-1 × d। ये हो जाएगा 216 = a कितना है? 6 प्लस n हमें निकालना है, d कितना है हमारे पास? 7 है। तो देखिए 6 को इधर पहुंचा देंगे, 216
माइनस 6 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। यहाँ बच गए 210 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब n-1 की वैल्यू निकालनी है, 7 गुणा में है, इधर आगे बच्चे में हो जाएगा भाग में, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 210 बट्टे 7। 7 तिया 21 यानी 30 बार ये कट जाएगा हमारे पास, तो n-1 इज इक्वल टू 30। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, यानी n का मान निकला है बेटा हमारे पास 31। ये कैसा है बेटा? विषम है। अब मध्य पद की बात करते हैं हम, तो मध्य पद तो कितना बनेगा हमारे पास यहाँ 31 प्लस 1/2, क्योंकि विषम है ये, तो ये हो गया 32/2। इसे काटेंगे 16 बार, ये कितना आ गया हमारे पास 16। अब मध्य पद निकालेंगे, तो मध्य पद निकालने के लिए क्या होता है बेटा हमारे पास, इन 16वां पद निकालेंगे तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 15d। अब a का मान है 6 प्लस 15 इंटू, अब d कितना है हमारे पास 7 है, तो देखिए 6 प्लस 15 7 105 इज इक्वल टू 15 6 कितने हो जाएंगे 111, यानी मध्य पद जो हमारे पास निकल के आया कितना आया 111। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कहता है तीसरे वाले क्वेश्चन में उस समांतर श्रेणी की 1551 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी एस 51 पूछा गया है। तो दिया है यहाँ पर जो उसे लिखिए पहले, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरे यानी A2 दे रखा है हमारे को 14, और तीसरे पद की बात कर रहा है वो दे रखा है 18। A3 इज इक्वल टू 18। अब पूछा क्या गया है S51 इज इक्वल टू ज्ञात करना है ये, ठीक है। तो इसने कहा कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए A2 जो दे रखा है, ये दे रखा है बेटा हमारे पास 14। अब A2 का मान कितना होगा A प्लस D इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब A3 जो दे रखा है हमारे को कितना दे रखा है 18। अब A3 का मान कितना होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो ये है बेटा हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब A प्लस D इज इक्वल टू 14, इससे ये कट गया। अब यहाँ बच गया हमारे पास D इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 4। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास A प्लस D इज इक्वल टू 14। अब A प्लस, अब D कितना है हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, यानी A निकल आया हमारे पास 10। अब A हमारे पास हो गया, D हमारे पास हो गया। अब इसलिए हम क्या लगा देंगे SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SN n/2 कोष्टक में 2A प्लस n-1 इंटू D। ये अब देखिए SN कितना दे रखा है हमारे पास N 51 है, तो S 51 हो जाएगा इज इक्वल टू N51 2 इंटू, अब A कितना है हमारे पास 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 4 है। ये हो गया। तो थोड़ा हम इधर आ जाते हैं अब, तो बेटा ये कितना बनेगा S51 इज इक्वल टू 51/2, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास 10
प्लस 50। अब 4 में से 2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा बेटा हमारे पास 2। तो देखिए 2 से ये 2 खत्म हो गए। अब कितना बचा 51 गुणा 10 प्लस 50 दूनी 100 इक्वल टू 51 गुणा 100, 110 हो गए। अब इसका गुणा करेंगे तो 0, 11 11 कहाँ से लाएंगे 1, 55 और 1 56। ये हो गया बेटा S 51। ये जो वैल्यू पूछी गई थी वो हो गया, यानी 51 पदों का योगफल क्लियर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा। अब करते हैं बेटा हम चौथा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर बात करता है कि 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है 8 के 15 गुणज। अब 8 के 15 गुणज जो है कौन कौन से होंगे? तो ये होगा 8, 16, 24 कॉमा डॉट 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 15 अट्ठे 120। यानी 8 के पहाड़े में जितनी संख्या आ रही है वहां तक चलेंगे हम। यानी 8 का 15 का गुणा हो गया हमारे पास कितना? 120। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ए निकालेंगे। ए कितना है बेटा हमारे पास? 8 है। डी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए बेटा यहाँ पर इसको करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ ए तो हमारे पास है ही, और लास्ट पद जो दे रखा है एल, एल हो गया ये 120, क्योंकि एन तो हमारे पास 15 है। अब देखिए यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अंतिम पद हमारे को दे रखा है 120 है। देखिए यहाँ पर अब एन कितना है हमारे पास? 15 बट्टे 2। अब ए कितना है हमारे पास? 8 है प्लस 120 इज इक्वल टू 15 बट्टे 2 गुणा 120 और 8 कितने हो गए? 128। 2 से इसे काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। तो ये संख्या बन गई बेटा हमारे पास 15 गुणा 64। ये कितना आ गया हमारे पास? S 15 का मान, क्योंकि 15 गुणजों का योगफल पूछा है। तो देखिए 15 चौके 60, 60 हो जीरो आंसर लगे 6, 15 6 90 और 6 96। S 15 960। ये था हमारे पास कौन सा? चौथा क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी ने 3250 रुपए का लोन लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपए फिर दिए, 20 रुपए दिए, फिर प्रति महीने 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा? यहाँ एन पूछा गया है। तो देखो बेटा दिया है एस एन इज इक्वल टू 3250, 3250 ये दे रखा है हमारे को। ए कितना है? पहले महीने में कितना दिया? 20 रुपए। फिर डी कितना है हमारे पास? कितना बढ़ाता गया? वो 15 रुपए बढ़ाता गया। अब पूछा क्या गया यहाँ पर? एन। तो देखिए एस एन जो दे रखा है फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन है हमारे पास 3250 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है, तो 2 इंटू, अब ए कितना है? 20 है प्लस n माइनस 1। अब डी कितना है बेटा हमारे पास? कितना बढ़ाया उसने? 15। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे को दे रखा है तो 2 का इसे लेके आएंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3250 गुणा 2 इज इक्वल टू एन 20 दूनी 40 प्लस 15 का इसमें गुणा कर देंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा 15n माइनस 15।
अब ये कितना हो गया बेटा, 2 का 0 0, 2 5 10 1 4 1 5 और 2 3 6, यानी 6500 बन गया ये इज इक्वल टू। अब इसमें n 40, 40 में 15 कम कर दो, यहाँ बच जाएगा बेटा हमारे पास 40 में 15 कम हो गए 25 और प्लस 15n। अब देखिए यहाँ पर इसका n का हम इसमें गुणा करेंगे तो 6500 इज इक्वल टू 25n प्लस 15n स्क्वायर। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन मिल रहा है बेटा हमें 5, तो 6500 इज इक्वल टू 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 5 पंजे 25 प्लस 5 दिया 15। अब 5 का इसमें भाग दे देंगे, 6500 बटे 5 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, क्रम से लिख दो 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब देख 5 से काटेंगे इसे तो 5 1 5, एक बचा 5 दिया 15 और 0 0, ये हमारे पास इसका कट गया। अब ये संख्या बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का हो जाएगा ये 1300 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसका गुणा करेंगे, अब ये संख्या हमारे पास माइनस है तो ये बीच वाली संख्या घट के आएगी और गुणा करने पर 3900 हो जाएगा। तो देखो 13 39, अब 3900 बना हुआ है तो इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 2 से काट लो, 2 1 2, एक बचा 2 ने 18, 2 पंजे 10 0, 2 से फिर काटेंगे 2 ने 18, 2 ने 18 और अब क्या बचे हमारे पास 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब देखिए ये संख्या कैसे कटेगी, 3 से कटेगी, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 3 से नहीं कटेगी, अब 5 से कटेगी, 5 6 के 30 और 5 पंजे 25। अब देखिए 5 3 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 और 65 बन रहा है तो इसका अंतर हमारे पास 60 65 का कितना आ रहा है 5। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस, अब 65 का प्लस का बचाना है तो 65 पहले लेने पड़ेंगे, 65n माइनस के 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 65। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा हमारे को 20 कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस का 20 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3n। अब ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखिए यहाँ 20 चिक्के 120 और 20 पंजे 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 3n प्लस 65 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3n प्लस 65 इज इक्वल टू 0, 3n इज इक्वल टू माइनस के 65 हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 65 बट्टे माइनस का 65 बट्टे 3, ये हो जाएगा असंभव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि n कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ये समय है सभी कभी ऋणात्मक नहीं आता है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं तो दूसरा वाला ले लेते हैं, इसमें n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 20। यही हमारे पास आंसर इसका होगा। अब इसमें पूछा क्या गया था कि वह कितने समय बाद लॉन्च होता कर देगा, तो यहाँ लिख देंगे बेटा अतः वह 20 वर्ष बाद लोन चुकता कर देगा। यही इसने पूछा था तो हमने वो क्लियर कर लिया। अब इसके बाद बेटा और क्वेश्चन है, उन्हें भी फटाफट फटाफट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये 5वां हो गया, चौथा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा दिया है S8
इज इक्वल टू 64, ये दे रखा है। तो दूसरा दे रखा है हमारे को प्रथम 8 पदों का योग 64 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। एस 17 इज इक्वल टू 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। अब ए पूछा गया है हमारे को और डी पूछा गया है। तो देखिए करना कुछ नहीं है बेटा, पहला हमारे पास दे रखा है S8। तो देखिए S8 का मान क्या होगा, S8 इक्वल टू n कितना है हमारे पास 8 है, तो 8/2 2a प्लस यहां पर लगाएंगे बेटा हम 8, n 8 है -1 इंटू डी। अब ये कितना दे रखा है 64। अब देखिए 2 को भाग में है, इनको गुणा में लेके आएंगे, 8 गुणा में है तो इनको भाग में लेके आएंगे, तो ये संख्या हो जाएगी बेटा 2/8 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। तो ये हो गया बेटा 8×8 64, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। तो इसको सिक्वेंस से लिख दो, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लेते हैं हम S17 वाला। S17 कितना है बेटा हमारे पास, S17 दे रखा है 289। अब इसका मान लगाएंगे तो 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी, कितना है 289। अब ऐसे ही 2 को गुणा में पहुंचाएंगे, 17 को भाग में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, क्योंकि 17 में से एक जाएगा 16 बचेगा, डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 289 गुणा 2/17। तो देखिए 17 से 17 इसे काटेंगे, 289 को 17 बार कटेगा ये, तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर अब 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, और दूसरा कितना है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। तो देखिए इसे घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 2a से 2a कटेगा, 16 में तो 7 कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे बेटा हमारे पास 9d इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 14 में तो 6 जाएंगे 8 और यहाँ रहेंगे 2 1। अब देखिए यहाँ से d का मान जो हम निकालेंगे तो 18/9, 9 दूनी 18, तो यहाँ d बराबर आ गया हमारे पास 2। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखने पर तो हमारे पास हो गया। अब ये देखिए समीकरण नंबर 1 है क्या, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मान किसका निकला, d का, तो 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बनाएंगे बेटा हमारे पास इज इक्वल टू 16। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो 2a इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा हमारे पास 2 बचेगा। तो a का मान निकालेंगे तो 2/2, 2 से इसे काटेंगे 1 बार, तो a का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 1 आ गया। तो 2 1 2 यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ क्या पूछा था, प्रथम पद, अतः प्रथम पद ए कितना निकला बेटा 1 और सार्व अंतर डी। अब डी कितना आया था हमारे पास 2 बराबर 2 है। यही हमारे को इसने पूछा था किस वाले में, 6 वाले में। तो देखिए 6वां क्वेश्चन हो गया,
अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, ये जो वाला करना है। देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, तो दिया है a बराबर 5, यहां पर हमारे को दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा, अंतिम पद 64। देखिए बेटा यहां पर जो क्वेश्चन में ये अंतिम पद 64 दे रखा है, ये गलत है। यहां पर जो दे रखा है, यहां पर 64 की जगह पर ये 45 होगा। तो हम यहां पर L बराबर 45 से इसे हल करेंगे, और एस एन दे रखा है हमारे को 400, क्योंकि ये 64 से तो किसी भी हालत में निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो हम घेरा खींचे देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 45, ठीक है। और ये जो हमारे पास दे रखा है एस एन हो गया। अब पूछा क्या क्या गया है बेटा इसमें, कि पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या एन, एन इज इक्वल टू पूछा गया है, और सारवंतर यानी डी पूछा गया है इसमें। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है। अब ये कितना है हमारे पास 400 इज इक्वल टू एन पूछा गया है, और ये ए कितना है 5 प्लस एल कितना है 45। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बट्टे 2 गुणा 45 से 5 कितने हो जाएंगे बेटा 50, इसको हम काट देंगे 25 बार, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 25 एन। अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो 400 में 25 का दे देंगे भाग, तो देखो 25 एक 25 और 25 छिके 150, इससे ये 16 बार कटेगा, तो एन इज इक्वल टू आ गया 16। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास क्लियर होगी। अब डी का मान पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डी के मान के लिए। बेटा एल या एल ए की बात होती है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितना है एल हमारे पास अंतिम पद जो दे रखा है वो दे रखा है 45 इज इक्वल टू ए हमारे पास 5 है, प्लस एन हमारे पास 16 निकल आया, इंटू डी। 5 को इधर ले आएंगे तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 डी। तो यहाँ कितना बचा बेटा हमारे पास 40 इज इक्वल टू 15 डी। अब डी का मान निकालेंगे तो 40 बट्टे 15, 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी कितना हो गया हमारे पास 8 बट्टे 3। तो अतः करके लिख दो, अतः पदों की संख्या पदों की संख्या 16 और सार्व अंतर पूछा गया है, और सार्व अंतर कितना निकला हमारे पास 8 बट्टे 3 है। यही हमारे को इसने पूछा गया था। अब बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है 8वां। अब देखिए बेटा यहां पर दे रखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पूछा गया है बेटा S24 इज इक्वल टू वाट, ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यानी an दे रखा है, दिया है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n। अब देखिए यहां पर जो हमारे को ये an वहां पद दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। AP बनाने के बाद हम तब बेटा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम n बराबर 1 2 3 रख देंगे, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 आगे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 हो जाएगा, हम सबसे पहले 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू 1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। अब A2 निकालेंगे, यहाँ पर हम A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब ऐसे ही A3 निकाल लेंगे,
A3 निकालने के बाद में कितना हो जाएगा 3 + 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 + 6 = ये 7 होगा बेटा, यहाँ पर 4 और 3 7 और 6 और 3 9। A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 इंटू 4, तो 3 + 4 दूनी 8, ये कितना हो गया बेटा 11, डॉट 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 ये छोड़ दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर इसलिए एपी की बात करते हैं तो 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद में है 11, कॉमा डॉट 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 ये चल गई। अब देखिए यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास क्लियर हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर डी की बात करते हैं तो डी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 7 - 5 = कितना आ गया 2 आ गया। अब एन हमारे पास ऑलरेडी है, तो देखिए अब हम थोड़ा इधर आते हैं, एस एन = n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी वाला ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन हमारे को पूछा गया है। अब एस 24 यानी एन का मान कितना है बेटा हमारे पास 24 है, तो यहाँ रखेंगे 24/2 2 इंटू, अब पहला पद कितना निकला 5 प्लस n 24 माइनस 1, अब डी कितना है बेटा हमारे पास 2, तो देखिए 2 से हम इसको काटेंगे बेटा 12 बार, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 5 दूनी 10 प्लस 24, 24 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 23 गुणा 2, तो देखिए ये हो जाएगा 12 गुणा 10 प्लस 23 दूनी 46, तो ये संख्या बन गई बेटा हमारे पास 12 गुणा 46 और 10 कितने हो गए 56। तो थोड़ा इधर आ जाते हैं और S24 = अब 12 6 72, 72 की हो जाएंगे बेटा 2 हासिल के बचेंगे 7, 12 5 60 और 7 67, यानी ये जो आंसर था हमारे पास यहाँ लिख दो, अतः 24 पदों श्रेणी के 24 पदों लिखना पड़ेगा। संख्याओं की उस सूची के प्रथम, अतः प्रथम 24 पदों का योग कितना निकला 672 होगा। ये बेटा हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे वाले क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।